Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9th with chapter 6 lines and angles. So let's get started without wasting any time. So हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम पहले ही कर चुके हैं. जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है आप एक बार जाके देख सकते हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. जो गिवन है वो मैंने लिख दिया है, फिगर ड्रॉ कर दिए पहले से ही, टाइम वेस्ट ना हो हमारा. तो देखिए गिवन क्या है हमें, ए बी पैरेलल टू सी डी. ये ए बी लाइन इस सी डी के पैरेलल है, ठीक है. फिर एंगल ए पी क्यू, ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना गिवन है 50. फिर पी आर डी ये बाहर वाला एंगल क्या गिवन है हमें 127. फिर टू फाइंड आउट क्या करना है हमें एक्स और वाई, ठीक है. ये एक्स और वाई दे रखे हैं, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. तो देखिए मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ से, मैं लिख देती हूँ एंगल ए पी क्यू कौन सा है, ए पी क्यू, ये 50 वाला, ठीक है. ये किसके इक्वल बनेगा, मैं लिख देती हूँ पी क्यू आर, ठीक है. अब आप खुद से सोचिए कि रीजन क्या लिखने जा रही हूं मैं. सोचिए क्या आएगा रीजन, पता चल गया सबको क्या है रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फाइन, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करती है. तो ये जी हमारे एंगल्स इधर वाले जो अंदर की साइड बने हुए हैं और अपोजिट साइड्स में उनको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. वो क्या होते हैं हमारे इक्वल, इसलिए दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल. ये क्योंकि कितना है 50, तो इधर से जो एंगल है हमारा कौन सा पी क्यू आर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 50. अब पी क्यू आर क्या नाम था इसका, एक्स. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे एक्स, इधर क्या बचा 50. तो हमारे एक्स का क्या आंसर आ गया 50, ठीक है. एक तो निकाल चुके, अब हमें क्या निकालना है, दूसरा निकालना है वाई वाला एंगल, ठीक है. अब देखिए हमें पता है कि ये वाली लाइंस कैसी हैं पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन पी आर जो है ये कैसी है, एक ट्रांसवर्सल लाइन. तो जी ये वाला एंगल, ये वाला और इधर वाला पूरा एंगल, ये भी क्या बनेंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर. तो मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ से मैं लिख रही हूँ एंगल का नाम बताइए ए पी आर, ठीक है. तो मैं लिख देती हूँ ए पी आर. ये किसके इक्वल बनेगा हमारा, ये बनेगा पी आर डी के इक्वल. यहाँ से लिखेंगे पी आर डी. रीजन क्या लिखेंगे आप, वही वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे, इसलिए कैसे हैं इक्वल, ठीक है. फिर देखिए ए पी आर जो एंगल है ये वाला ऊपर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 50 प्लस वाई. ये टोटल एंगल कैसे बनेगा, ये 50 और वाई से मिलकर ही तो बनेगा. तो 50 प्लस वाई, इधर पी आर डी क्या दे रखा है हमें 127. अब हमें निकालना क्या है, हमें तो वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई निकाल लो यहाँ से. ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 127 में से 50 को कर देते हैं माइनस, क्या बचा 7. 12 में से 5 गया 7, तो आंसर क्या आ गया हमारा 77. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. ये क्या दे रखा है इसमें हमें गिवन है कि पी क्यू और आर एस, ये क्या गिवन है हमें, ये हमें गिवन है मिरर्स, ठीक है. और मिरर्स भी कैसे पैरेलल, ठीक है. तो मिरर्स गिवन है जो कि कैसे हैं हमारे पैरेलल. अब बच्चों पता है तुम्हें कि ये लाइंस हैं हमारी, तो ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लग जाएंगी हमारी एंगल्स वाली जो भी होती है. तो देखिए हमें गिवन क्या है पी क्यू आर एस के पैरेलल, हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि ए बी ये वाला और सी डी ये वाला, ये दोनों कैसे हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, ठीक है. हमें इनको पैरेलल प्रूव करना है. तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है. उससे पहले आप ये समझो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है. ये वैसे तो आपको पता होना चाहिए, साइंस का टॉपिक है. कि अगर हमारे पास क्या है, एक रे ऑफ लाइट है, ये ए बी क्या है हमारी एक रे ऑफ लाइट, ये अगर किसी भी मिरर से टकराएगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारे अपने जो पाथ है इसका उसको क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, ठीक है. अब साथ में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे ये इस मिरर को कट करती है यानी कि टकराती है, उस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या, एक नॉर्मल, ठीक है. नॉर्मल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस पॉइंट पे, ठीक है. तो ये इस पॉइंट पे यहाँ से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है. अब नॉर्मल के साथ ये रे हमारी इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट वाली रे नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम किससे दिखाएंगे, आई से ही डिनोट करेंगे. फाइन. अब देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया हमारा आई. फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो था आई एंगल, फिर इस रे ने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया. रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाली जो रे आई हमारी, जिसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे. और ये रिफ्लेक्टेड रे जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. और दिखाएंगे किससे, आर से. तो बच्चों ये रिजल्ट होता है क्या, कि जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है. तो यहाँ से एंगल आई एंगल आर के क्या हो गया, इक्वल. अब लेकिन ये लाइन फिर से नीचे वाले मिरर पे आई, यहाँ पे टकराई, फिर से अपना रास्ता चेंज, रिफ्लेक्शन कर लिया. अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो ये वाला एंगल देखो,
क्योंकि ये लाइन इधर से इंसिडेंट हो रही है ना इस मिरर के ऊपर, तो इंसिडेंस एंगल वाला ये बनेगा आई, ठीक है, और इधर वाला क्या बनेगा फिर हमारा आर। लेकिन आई और आर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ना एंगल्स का नाम रखेंगे। क्या क्या, समझ लीजिए कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसका नाम एंगल 3 और इसका नाम एंगल 4, ठीक है। लाइन में हमने नाम लिख दिए हैं सबके। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखिए हमें ये दिखाना है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल, ठीक है। और तो मैं क्या करूंगी, देखो ए बी और सी डी अगर ये पैरेलल हो जाए, सोच के देखो एक बार, अगर ये पैरेलल है तो ये एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल क्या बनेंगे हमारे, इक्वल। तो मैं क्या करूं, मैं इन एंगल्स को ही इक्वल प्रूव कर दूं, क्योंकि रिजल्ट हमारा कन्वर्स में भी था ना, क्या कि अगर लाइंस होती हैं पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। दूसरा रिजल्ट, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्वल तो लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल, ठीक है। समझ आ गया सबको, याद होगा ना, ये सारा रिजल्ट बेसिक में करा रखा है आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में। तो देखिए अब हम यही वाला रिजल्ट यूज करेंगे, हम इन एंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पे मैंने क्या किया, एंगल 1 को मैंने एंगल 2 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब इक्वल क्यों रखा, सबको पता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। तो यहाँ से आप रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सारा आप खुद से लिखेंगे हर बार, ठीक है, मैं इसी बार लिख रही हूँ बस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ से 1 और 2 क्या हो गए, हमारे इक्वल बन गए। अब देखिए मैं एक और काम करती हूँ, क्या यहाँ पे भी तो ये हमारे इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वाले एंगल है, तो एंगल 3 भी एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल। रीजन सेम रहेगा हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये सोचो, देखो ये पी क्यू और आर एस, ये लाइंस कैसे गिवन थे हमें, पैरेलल, ठीक है। फिर इधर से मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी कि इसने इसके साथ कितने का एंगल बनाया, 90। इधर से भी मैंने क्या ड्रॉ किया, 90। तो ये भी 90, ये भी 90, यानी कि ये जो दोनों नॉर्मल वाली बनेंगी। नॉर्मल का मान लो हमने नाम रख देते हैं क्या, इधर ये सी है ना, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एफ और इधर वाले का नाम रख लेते हैं जी, ठीक है। ये हो गया हमारा जी, ये हो गया हमारा एफ। तो जो ये सी एफ वाला है हमारा नॉर्मल, और एक नॉर्मल ये जो बी जी है हमारा, ये दोनों नॉर्मल्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहां से मैं क्या लिख देती हूँ, सिंस पी क्यू जो है वो क्या गिवन था हमें, आर एस के पैरेलल, दिस इम्प्लाइज, यहां से क्या इम्प्लाई हो गया कि जो बी जी है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एफ के। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर्स हमारे क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हमारे क्या हो जाते हैं अगर पैरेलल, तो यहां से हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, देखना ये सी एफ, ये बी जी, इधर वाला एंगल कौन सा है, एंगल 2, इधर वाला कौन सा, एंगल 3। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये कैसे इक्वल है, इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो यहां से मैं लिखती हूँ एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। रीजन क्या लिखेंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स क्या आ गए हमारे, इक्वल। तो क्या यहां से मैं ये देखो 2 वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। और 2 वाला किसके इक्वल था, 1 के भी इक्वल था 2 वाला एंगल, तो ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से काम कर लेते हैं। देखो एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। करो 2 से मल्टीप्लाई, इधर क्या बनेगा 2 टाइम्स एंगल 1, इधर क्या बनेगा 2 टाइम्स एंगल 2, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स एंगल 1 होने का क्या मतलब है कि 2 बार एंगल 1 है ना, तो मैंने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख देती हूँ मैं, एंगल 2 2 बार है तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो क्या मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, इसकी जगह भी क्या लिख दिया 3, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो एंगल 1 जो था यहाँ से वो किसके इक्वल है, 2 के। तो यहाँ पे 1 तो एक तो 1 रखो एज इट इज, प्लस दूसरे वाले 1 को क्या रख लो, 2 के इक्वल, ठीक है। अब देखो एंगल 3 किसके इक्वल था, 4 के। एक तो 3 एज इट इज रखो, जो दूसरे वाला 3 है इसको क्या लिख दो 4। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंगल 3 प्लस 4। अब एक बार देखना आप ऊपर जाके देखो, इधर से क्या रिजल्ट आया 1 प्लस 2, इधर से क्या आया 3 प्लस 4, दोनों क्या है इक्वल। तो 1 प्लस 2 जो हमारा टोटल एंगल है वो एंगल कौन सा है, नाम बताएंगे आप, 1 प्लस 2, ये दोनों एंगल्स क्या बनेगा, ए बी सी, ठीक है। तो इस एंगल का नाम 1 प्लस 2 का नाम क्या बन गया हमारा, ए बी सी। सेम ऐसे ही दूसरा आप देख लेंगे तो दूसरे वाले का नाम बनेगा हमारा बी सी डी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या आ गए, इक्वल। और ये एंगल्स कैसे हैं हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, इक्वल। तो जैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बनेंगे, हमारी जो लाइंस हैं वो कैसी हो जाएंगी,
लाइंस हो जाएंगी हमारी पैरेलल। ठीक है, लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। अब लाइंस हमारी हैं कौन कौन सी? एक तो थी ए बी, हाँ ए बी, और दूसरी लाइन क्या थी हमारी? सी डी। तो ए बी सी डी के क्या हो गया? पैरेलल। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। समझ आ गया सबको? तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।